अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एहसान सालार। एक दफ़ा फिर इस उम्मीद के साथ कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उससे बिफोर जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे दैट व्हाई डू वी यूज टेंसेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड टेंस। टाइम का नाम इसको क्यों दिया जाता है, टेंस का नाम इसे क्यों दिया जाता है, इनडेफिनिट को इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये हम डिटेल में देख चुके हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दो टेंसेस आपके हो चुके हैं। आज आपके साथ तीसरा टेंस है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स या इसकी डिफिनेशन। शोज ये दिखाता है दैट समथिंग हैज डन, कि कुछ चीज जो है वो आपका हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर ऑन कुछ इसके एडवांस वर्जन्स देखेंगे जो कि हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है, एडवांस वर्जन्स हम इसी में इसके देखेंगे। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है आपके साथ हैज हैव बनता है। हैज आपके सिंगुलर के साथ आपने यूज करना है। फॉर एग्जांपल ही है, शी का प्रोनाउन, इट का प्रोनाउन, या कोई सभी सिंगुलर नेम उठा दे जिसके लिए आप प्रोनाउन लगाते हैं। और जो आपका हैव है वो आपके साथ आपने लगाना है आई के साथ, वी के साथ, दे है, यू है, और कोई सभी प्लूरल नेम उठा दे यानी दो से नाम उठा दे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो वर्ब है कीप इट इन माइंड, इंग्लिश में आपके साथ तीन परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट टेंसेस में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। दिस थिंग इज फिक्स, कि आपने जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये बताएगा कि आपके जो उर्दू के सेंटेंसेस है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ या चुके हैं, इस तरह से आपकी मदद कर लेंगे टू आइडेंटिफाई द उर्दू सेंटेंसेस दैट किस टेंस का सेंटेंस है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या कौन से फार्मूले की मदद से हमने इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसी के फार्मूले को। फार्मूला क्या बता रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ साथ आपके साथ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो तो फिक्स है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत हुआ तो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वी पीपल डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज को आंसर करेगा। सो ऑब्जेक्ट के लिए एक डिटेल वीडियो लेक्चर है जिसमें सिर्फ 20 मिनट मैंने ऑब्जेक्ट पर बात की है। इससे प्रीवियस लेक्चर था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आंसर व्हाट और हुम को करता है, कैसे करता है, वो वहां पे डिटेल में मार्क कर चुके हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, काइंडली आप उसी वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बगैर लास्ट तक देखे। इंशाल्लाह आई कैन से समथिंग विद सर्टेनिटी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की कंफ्यूजन होगी वो उसी वीडियो में आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका ये वर्ब एज अ ट्रांजिटिव यूज हुआ हो, क्या यूज हुआ, एज अ ट्रांजिटिव यूज हुआ हो तो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर एज अ इंट्रांजिटिव यूज हुआ हो तो ऑब्जेक्ट लगाने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसका फुल स्टॉप था। एडवांस वर्जन ये है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस वर्जन ये है दैट वी कांट मेंशन टाइम, कि इस टेंस में आप जो है वो टाइम की जिक्र नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट मेंशन एनी टाइम हियर इन दिस टेंस। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में ये सेंटेंस लिखता हूँ कि मैंने 5 मिनट, या सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूं, मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूं। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज कहां पर होते हैं, इस चुका है चुकी है में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब चुका है चुकी है आया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन है, तो वो इसको इससे फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन आपका गलत बनता जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल ये कहता है कि आप यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर सकते हो, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 2 सेकंड हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं कर सकते हो। आप इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, उसी में देखेंगे कि किस तरह इसको चेंज करते हैं। पहले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, आई एट फूड 5 minutes ago।
5 minutes ago। अब ये सेंटेंस आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले के मुताबिक लगाना है। अगर चाह चुका है, चुकी है, आया हुआ है, लेकिन कीप इट इन माइंड इस 5 मिनट की वजह से ये सेंटेंस अपनी कैटेगरी चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट को अपनी कैटेगरी दे रहे कि मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूँ, वो 2 मिनट पहले पहुंच चुका है, वो 10 दिन पहले खत लिख चुका है, कुछ भी इस तरह से आपका वहां पर आ जाए कि काम हो चुका है, ठीक है। सो वहां पे आपने ये बताना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखना है। इंस्टेड ऑफ दैट कि इसी चुका है, चुकी है को आप रटा लगा करके, इसी को रटा लगा करके उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो इसी मिसकंसेप्शन की वजह से कि आपने यहाँ पर मिनट्स की या साल की जिक्र नहीं करना। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मैं 2016 में एमबीबीएस कर चुका हूँ, आई हैव डन एमबीबीएस इन 2016। ये सेंटेंस गलत है, आई हैव डन नहीं आएगा, आई डिड एमबीबीएस इन 2016। टाइम यानी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप वक्त का जिक्र नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने सिर्फ वो कुछ बताना है दैट समथिंग हैज डन, जो कि हो चुका है, टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस वाज द एडवांस वर्जन। अब ये सेंटेंस आपके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है। चले अब बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो क्या बनता है, मैं यहाँ से कोई सा एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, मैंने उठाया शी, सब्जेक्ट उठाया। अब शी जो है वो आपके साथ सिंगुलर है, तो यहाँ से आपने हेल्पिंग वर्ब उसके लिए क्या उठाए, शी हैज उठाया। अब यहाँ पर कोई सा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उठा ले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वॉश्ड। अब मैंने कहा वॉश्ड, ये आपका एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। अब इसको मैं एज अ ट्रांजिटिव यूज करता हूँ। ट्रांजिटिव मतलब क्या है कि अपना मीनिंग ट्रांसफर करेगा ऑब्जेक्ट तक। शी वॉश्ड क्लोथ्स, अब ये आपका क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गए, यहाँ से आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब बन गए। सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर है, तो साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। मैं एक अनदर एग्जांपल यहाँ से उठाता हूँ, कोई से एक सब्जेक्ट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ वी। अब यहाँ से मैंने सब्जेक्ट उठाया, अब ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब यहाँ से आपका आ गया प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होने चाहिए। वी के लिए हम क्या लगाते, हैव लगाते। सो क्या बन जाएगा, वी हैव बन जाएगा, ठीक है, वी हैव। आप कोई सा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उठा ले, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड उसका थर्ड फॉर्म है, वी हैव कंप्लीटेड, we have completed। अब इस completed को अगेन मैं एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज करता हूँ, ठीक है। यानी इसके लिए मैं मीनिंग इसका क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। सो क्या बन जाएगा, we have completed homework, ठीक है, homework। अब ये फुल स्टॉप सेंटेंस आ गया। यानी आप यहाँ पर देखिए, काइंडली वन थिंग माइंड में जरूर रखिए, टाइम का जिक्र बिल्कुल मत करें। चुका है, चुकी है, जो कुछ भी आ जाए, टाइम आ जाए, सेंटेंस अपनी कैटेगरी को चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फार्मूले से चेंज करना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट से। अगर चाह चुका है, चुकी ही आ जाए, लेकिन टाइम का जिक्र आ जाए, कीप इट इन माइंड, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए जी, एक और सेंटेंस इसी तरह से देख लेते हैं। मैंने आई को सब्जेक्ट उठाया, उसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब हैव को उठा दिया, बिकॉज आई जो है एज अ प्लूरल एक्ट कर रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हैव को उठाएगा। कोई सभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उठा ले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अटेंड है, आपके साथ अटेंड है बाय द एडिशन ऑफ ed, अटेंडेड इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आई हैव अटेंडेड, मैं अटेंडेड अटेंड कर चुका हूँ क्या, यूर क्लास, आपका जो क्लास है, यूर क्लास आपका क्लास, ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर अटेंडेड है, यहाँ पे कंप्लीटेड है, एंड वॉश्ड इसको मैं एज अ ट्रांजिटिव यूज किया है। चलिए अब जरा देखते हैं एक इंट्रांजिटिव यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इंट्रांजिटिव से क्लियर हो जाए कि सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कभी उसकी जरूरत कभी कभी नहीं होती है, जहां पे नहीं होते। चले अब उसी को देखते हैं। मैंने यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाया शी, ठीक है। अब इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा लिया शी हैज। अब यहां से कोई सा थर्ड फॉर्म, मैं स्लीप का थर्ड फॉर्म उठाता हूं, दैट इज स्लिप्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इस स्लिप्ड को एज अ इंट्रांजिटिव यूज किया है। इंट्रांजिटिव मींस उसको ऑब्जेक्ट तक यूज नहीं किया गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप से वर्ब जब क्लियर मीनिंग दे, अपनी मीनिंग को ट्रांसफर ही ना कर दे ऑब्जेक्ट के पास, सो वो आपके साथ इंट्रांजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये थी कुछ इसके सिंपल सेंटेंसेस जो हमने देखे। एडवांस वर्जन ये टाइम की वजह से हमने ये भी मार्क करके डिटेल में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है।
अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या कहता है कि आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट जस्ट नॉट, ठीक है। आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, नोट को लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब आपके साथ फिक्स है, हैज हैव आ जाता है, बस उसी के बाद सिर्फ आप नोट लगाते जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए मैं इसी स्टेटमेंट को ही नेगेटिव में चेंज कर लेता हूँ। क्या होता है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, या मैं कहता हूं शी हैज नॉट कॉल्ड पुलिस, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स थे, सिर्फ उसके बाद मैंने एक नोट की इजाफा करने से मैंने उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव यही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे सिंपल सेंटेंसेस में, आपने सिर्फ उसके सीक्वेंस को चेंज करके इसको यहाँ पर रखना है, उसको वहां से आपने चेंज करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर फिक्स करके रख देना है और जो आपका सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब में फिक्स कर देना है। एग्जाम्पल से मैं इसको इस तरह क्लियर करके देता हूँ। ये आपका जो सेंटेंस है, यहाँ से मैं यहाँ पर आपका ये फार्मूला भी अप्लाई होगा, क्रॉस का फार्मूला, ठीक है। यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपने वर्ब की जगह पर रख दिया, ठीक है, और जो आपका यहाँ पर वर्ब है आपने उसको सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। अब क्या बन जाता है, यहाँ पे मैं हेज को उठाता हूँ। अब ये हेज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि अमूमन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आता है। सो हेज आ गए। अब यहाँ से हेज है तो कोई सब्जेक्ट आपके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, हेज ही। अब मैंने हेज ही कर दिया, ठीक है, हेज ही। अब यहाँ से मैंने कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया, कॉल्ड, उसके बाद मैंने पुलिस ले लिया, प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने दी, एज ही कॉल्ड पुलिस, क्या वो पुलिस को बुला चुका है। बट डियर स्टूडेंट्स, एक बात पे मैं काफी एम्फसाइज करके आपके सामने कहता हूँ, काइंडली डोंट मेंशन एनी टाइप ऑफ टाइम हियर इन दिस सेंटेंस। टाइम का जिक्र बेशक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, चाहे वो आपका 1 सेकेंड ही क्यों ना हो, बट इफ यू मेंशन टाइम इट मीन्स द स्टेटमेंट इज नॉट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने ये डिटेल में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, उसके एडवांस वर्जन क्या है, इसको हम डिटेल में देख चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपके साथ, कोई बात समझ ना आई हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर कुछ बात समझ आ गई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।